Hello students, we have completed our two topics of endocrine system, diabetes and hypothyroidism. Now the next topic of endocrine system is hyperthyroidism. This is opposite to hypothyroidism. Hypothyroidism में मैंने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ होती है, जिसमें बॉडी का वेट इंक्रीज़ हो जाता है और बॉडी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, उसमें डिक्रीज़ हो रहा था और इसमें थायराइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होने से बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिनमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनकी बॉडी का वेट इंक्रीज़ होता है और जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनकी बॉडी का वेट डिक्रीज़ होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन की हम बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ ए कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड सीक्रेट मोर थायराइड, मीन्स जो क्वांटिटी है थायराइड हार्मोन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इट्स ए कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड सीक्रेट मोर थायराइड, जो इनफ अमाउंट है उससे ज़्यादा थायराइड सीक्रेट करती है, एंड दैट अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी एंड बॉडी वेट डिक्रीजेज एंड हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, रेस्टलेसनेस इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में। ये कंडीशंस होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की। थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, थायराइड हार्मोन सीक्रेट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। जितने इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन चाहिए था उससे ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने लग गया ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, बॉडी वेट डिक्रीज़ होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी और रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी बॉडी में, ठीक है। ये एकदम अपोजिट रीजन्स है। उसमें रीजन्स थे आयोडीन की डेफिशिएंसी और यहाँ पे आयोडीन इनटेक बढ़ गया। बहुत ज़्यादा आयोडीन या बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करने से थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, और थायराइड वहाँ पे डेफिशिएंसी थी और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है हाइपरथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, नाउ द टाइप्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन कौन से टाइप्स के हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं? फर्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है, एंटीबॉडी की वजह से थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने लग जाती है, जो स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंटीबॉडी स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को और उससे थायराइड हार्मोन सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और थायराइड हार्मोन सीक्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो इन्फ्लैम्ड हो जाती है, यानी उसमें स्वेलिंग आने लगती है। इन्फ्लैम्ड कंडीशन को हम गॉइटर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। तो एंटीबॉडी ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है और ग्लैंड क्या हो जाती है, इन्फ्लैम्ड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है और ये गॉइटर कंडीशन बना लेती है, जिसकी वजह से वही वेट लॉस, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ये कंडीशंस होती है ग्रीव्स डिजीज़ में। सेकंड इज टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर। टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर गॉइटर कंडीशन होती है, यानी इसमें फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लगता है। इस तरह से नोड्यूल्स बन जाते हैं ग्लैंड के अंदर जिसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लगता है, और इससे भी वही गॉइटर कंडीशन, इन्फ्लेमेशन और थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इन जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है इसमें थायराइड हार्मोन होता है जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में थायराइड लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये था टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर। अब थर्ड इज थायरोडाइटिस। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद में थायराइड ग्लैंड इन्फ्लैम्ड हो जाती है प्रेगनेंसी के बाद, और हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। थायराइड ग्लैंड इन्फ्लैम्ड होगी प्रेगनेंसी के बाद, और जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है, बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ये इन्फ्लेमेशन
कंडीशन होती है ग्लैंड की। तो ये 3 टाइप के हाइपरथायरॉयडिज्म था, ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर और थायरोइडाइटिस। आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, नाउ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या है, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। एक तो मैंने आपको बताया ग्रेव्स डिजीज, सेकेंड इज हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग इंक्रीज होने से क्या होता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इज पिट्यूटरी डिजीज, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गई या पिट्यूटरी ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, TSH। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गई या पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड भी अफेक्ट होती है। फोर्थ इज आयोडीन इंटेक अगर ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, हायर इंटेक ऑफ आयोडीन, उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। फिफ्थ इज फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑलरेडी हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है या किसी को ग्रेव्स डिजीज़ है, तो हो सकता है कि वो आपको भी हो, तो ये इनहेरिडिटी भी हो सकती। फिफ्थ इज अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है या उसमें एनीमिया कंडीशन है, तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये थे रीजंस जो हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करते हैं बॉडी में। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे वर्क करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में मैंने आपको बताया कि ग्रेव्स डिजीज़ या आयोडीन के इंटेक एक्सेस करने से, बॉडी में आयोडीन की क्वांटिटी बढ़ाने से हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। ग्रेव्स डिजीज़ या फिर आयोडीन की इंटेक ज़्यादा से क्या होता है, TSI यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कौन करता है, बीटा लिम्फोसाइट्स। बीटा लिम्फोसाइट्स क्या करती है, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है और ये बीटा लिम्फोसाइट्स सीक्रेट होने लगती है आयोडीन के इंटेक ज़्यादा करने से। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, तो ये जाके जुड़ते हैं TSH रिसेप्टर से, जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स से जाके ये बाइंड होते हैं और ये TSH के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे सिंथेसिस ऑफ TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर बढ़ा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन भी ज़्यादा मिलेगा और थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिंथेसिस के इंक्रीज होने से SNS एक्टिवेट हो जाता है। SNS मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में और उसकी वजह से टैकीकार्डिया कंडीशन, नर्वसनेस, वेट लॉस, जो मैंने आपको बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, ये कंडीशंस आने लगती है और पेरिफेरल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से बॉडी का वेट कम होने लगता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में आएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म में। सबसे पहले TSI प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, TSI ने जाके TSH पे बाइंड किया, जिसकी वजह से TSH इंक्रीज हो गया। TSH इंक्रीज होने से SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये है हाइपरथायरॉयडिज्म। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कौन कौन से सिम्टम्स है जो हाइपरथायरॉयडिज्म में शो होते हैं। मैंने फर्स्ट आपको बताया वेट लॉस। वेट लॉस होने का रीज़न क्या है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है। वेट लॉस होने का रीज़न क्या है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है
और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से बॉडी का डाइजेशन सिस्टम बहुत फास्टली वर्क करता है और जो भी हम फूड इंटेक करते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो वेट लॉस होगा। सेकंड इज, अब मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट हो रही है तो बॉडी में क्या आ जाएगी, वीकनेस आएगी, फैटिक कंडीशन, थकान होती है, मसल्स वीकनेस, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है, यानी भूख भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, इसीलिए एपेटाइट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ इज स्लीप कम, यानी इंसोम्निया कंडीशन होती है, नींद नहीं आती। फिफ्थ है ट्रिमर इन हैंड्स, यानी हैंड शेकिंग कंडीशन, हैंड्स ऐसे ट्रिमर करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वीकनेस रहती है। हेडेक और नोजिया कंडीशंस तो है ही कॉमन, इसके अलावा इसमें डायरिया कंडीशन भी होती है। ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन कौन से, वेट लॉस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से वेट लॉस होगा, वीकनेस आएगी, फैटिग, मसल्स वीकनेस, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, स्लीप कम होगी, ट्रिमर इन हैंड, हेडेक, नोजिया, डायरिया, इरिटेशन, टैकीकार्डिया कंडीशन, ये सारे सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है हाइपरथायरॉयडिज्म के। After the clinical manifestations, now diagnosis of hyperthyroidism. Hyperthyroidism को डायग्नोस कैसे करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें जो सिम्टम्स है हाइपरथायरॉयडिज्म के उनको चेक किया जाता है कि ये सिम्टम्स की वजह से कहीं इन सिम्टम्स की वजह थायराइड का ज़्यादा स्टिमुलेशन तो नहीं। सेकंड इज ब्लड टेस्ट, ब्लड में थायराइड का लेवल देखा जाता है, यानी T3 और T4 हार्मोन्स जो क्या होता है, थायराइड हार्मोन होते हैं, इनका लेवल ब्लड में चेक किया जाता है कि इनका लेवल इंक्रीज है या डिक्रीज्ड है। इंक्रीज हुआ तो हाइपरथायरॉयडिज्म और डिक्रीज हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन। थर्ड इज थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन देखी जाती है कि थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, कहीं उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ या फिर थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हुआ तो उसका रीज़न हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है और इसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो सकता है। फोर्थ इज ऑप्थेल्मोलॉजिक टेस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिक टेस्ट इसलिए क्योंकि थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, आइज पे, आइज स्वेल हो जाती है और ये कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकती है, तो इसीलिए ऑप्थेल्मोलॉजिक टेस्ट किया जाता है। फिफ्थ है रेडियो एक्टिव आयोडीन का टेस्ट, कि इसका लेवल बॉडी में कैसा है, जिससे हम हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन का पता लगाया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन, ऑप्थेल्मोलॉजिक टेस्ट मीन्स आइज की सिचुएशंस, रेडियो एक्टिव आयोडीन का लेवल, ये है डायग्नोसिस ऑफ hyperthyroidism. After the diagnosis of hyperthyroidism, now the last is treatment of hyperthyroidism. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट दो टाइप के होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम बेसिक लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके किसी भी डिजीज़ को क्योर करते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो रीजंस है मैंने आपको बताया, आयोडीन इंटेक ज़्यादा होने की वजह से, बॉडी में आयोडीन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है। तो हमें आयोडीन को डिक्रीज़ करना है, यानी हमें ऐसे डाइट को यूज़ करना है जिसमें आयोडीन कम हो और सॉल्ट कम हो। तो आयोडीन के लेवल को हम बॉडी में डिक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है हमारे थायराइड कंडीशन नॉर्मल हो जाए। और बॉडी की एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज जो कि हर डिजीज़ में नॉर्मल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आती है, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में एंटी थायराइड ड्रग्स की वजह से
जब हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था तो उसमें एंटी थायरॉयडल ड्रग्स की वजह से कंडीशन ये हो रही थी कि कभी कभी थायराइड का लेवल डिक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि जितना नॉर्मल करने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा आप एंटी थायराइड हार्मोन्स की ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए आपका डिक्रीज़ हो रहा था लेवल। लेकिन यहाँ पे लेवल ऑलरेडी इंक्रीज़ है, तो हमें एंटी थायराइड हार्मोन्स की ड्रग्स यूज़ करनी होगी। उन्हें बोलते हैं एंटी थायराइडल ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करती है, बॉडी में थायराइड के लेवल को कम करती है। जो थायराइड का लेवल इंक्रीज़ हो गया है उसको ये क्या करती है, कम करती है। एंटी थायराइडल ड्रग्स के एग्जाम्पल्स है मैथिमाजोल, एंड प्रोपिल थायोयूरेसिल। ये दोनों ड्रग्स के एग्जाम्पल है एंटी थायराइडल ड्रग्स। ये क्या करते हैं, जो थायराइड का लेवल इंक्रीज हो गया है उसको नॉर्मल करते हैं। सेकंड इज रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करती है, थायराइड सेल्स जो थायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है थायराइड ग्लैंड की, उन सेल्स को ये क्या करती है, डैमेज करती है। उन सेल्स के डैमेज की वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है बॉडी में। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइडल ग्लैंड के ऊपर काम करती है। थर्ड इज सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को निकाला जाता है जिससे थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल्स की नंबर कम हो। फोर्थ इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन के लेवल को बॉडी में कम करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट्स इंक्रीज हुई थी, मैंने आपको बताया था हार्ट रेट्स इंक्रीज होती है टैकीकार्डिया कंडीशन, तो हार्ट रेट्स नॉर्मल हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। और जो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया था बॉडी के अंदर, पेरिफेरल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, उसको भी ये कम करते हैं और उसको नॉर्मल करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल तो आपको पता ही है, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल। एंटी थायराइडल ड्रग्स मैथिमाजोल, प्रोपिल थायोयूरेसिल। और रेडियो एक्टिव आयोडीन, सर्जरी एंड बीटा ब्लॉकर्स। ये थे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। यहाँ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।